है। हुस्सेपुर राज से निकला यह राज है तमकुही। होने से पहले उन्होंने एक प्रतिज्ञा ली थी कि हथुआ राज का कोई भी सदस्य तमकुही राज का अन्न और जल ग्रहण नहीं करेगा। महाराजा फतेह बहादुर शाही ने हुस्सेपुर राज में कभी अंग्रेजों को कर नहीं। सीढ़ी से हम ऊपर जा रहे हैं, जिस सीढ़ी से कभी महाराजा फतेह बहादुर शाही दरबार लगाने के लिए जय। हमारे पीछे एक बड़ा सा किला आपको दिख रहा होगा, पानी का फव्वारा है, दो शेर भी लगे हैं। आज जिस जगह को हम दिखाने वाले हैं उसका ताल्लुक गोपालगंज ज़िले के भोरे प्रखंड के हुस्सेपुर से है। हुस्सेपुर राज से निकला यह राज है तमकुही राज। हमारे पीछे तमकुही राज का किला है और तमकुही राज का रिश्ता हथुआ राज से भी है। हम आपको विस्तार से बताएंगे। ये पूरी रिपोर्टिंग तमकुही राज के किले के आगे से हो तो ज़्यादा बेहतर आपको समझ में आएगी। शुरुआत करते हैं हुस्सेपुर राज से। दरअसल हुस्सेपुर के राजा रहे फतेह बहादुर शाही को आज़ादी का पहला महानायक कहा जाता है। आज़ादी के पहले महानायक इसलिए कहा जाता है कि 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आ चुकी थी, अंग्रेज़ों का पदार्पण हो चुका था और उसने कर लगाना शुरू कर दिया था। महाराजा फतेह बहादुर शाही ने हुस्सेपुर राज में कभी अंग्रेज़ों को कर नहीं लेने दिया। बनारस के राजा चेत सिंह के साथ मिलकर उन्होंने इसका विरोध किया। बंगाल से लेकर बिहार तक इन्हें सैन्य शक्ति प्राप्त थी। नतीजा यह हुआ कि अंग्रेज़ कभी भी जब अंग्रेज कर नहीं ले पाए, उन्होंने इसका एक तोड़ निकाला। इनके चचेरे भाई हुआ करते थे वसंत शाही। वसंत शाही को उन्होंने अपनी ओर मिलाया, हुस्सेपुर राज का राजा बनाने का लालच दिया। नतीजा यह हुआ कि वसंत शाही अंग्रेज़ों के साथ मिलकर फतेह बहादुर शाही के खिलाफ ही षड्यंत्र रचने लगे। वसंत शाही की 1775 ईस्वी में हो गई और उनके सर को थाल में सजाकर उनकी पत्नी शाहिया देवी के पास भेज दिया गया। आज भी शाहिया देवी का जो स्थान है, सती स्थान, वो शाहिया देवी के नाम से प्रचलित है। आप उसे देख सकते हैं, राधागंज के करीबी है। इसके बाद फतेह बहादुर शाही अवध साम्राज्य में आकर तमकुही राज, जो कि ये भगजोगनी जंगल कहा जाता था, इस स्थान को भगजोगनी जंगल कहा जाता था और उसी जंगल को काटकर उन्होंने अपना निवास स्थान बनाया था। चलिए अब हम आपको लिए चलते हैं उनके उस किले की तरफ जहां वो उनका निवास स्थान हुआ करता था। हमारे पीछे जो आप खंडहरनुमा किला देख रहे हैं, ये महाराजा फतेह बहादुर शाही द्वारा स्थापित किला है। 17वीं सदी में बना यह किला आज खंडहर हो चुका है, लेकिन उनके पराक्रम, उनके उस इतिहास को, वैभवशाली इतिहास को दोहरा रहा है जो उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। हम आपको इस किले के, खंडहर वाले किले के उसी सीढ़ी से हम ऊपर जा रहे हैं, जिस सीढ़ी से कभी महाराजा फतेह बहादुर शाही दरबार लगाने के लिए जाया करते थे, जिससे चढ़कर वो ऊपर जाया करते थे। हालांकि काफ़ी खंडहर है और हम आराम से इस जगह को पार करेंगे और आपको दिखाएंगे कि ये किला उस समय किस तरह से बनाया गया था। आप देख सकते हैं कि इस किले का आंगन, जो हम अपने साथी कहेंगे आप दिखाएं कि आंगन किस तरह से, हम अंदर भी चलेंगे और दिखाएंगे। दीवार की मोटाई, ईंटों की मोटाई को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी पुरानी होगी। हम महाराजा फतेह बहादुर शाही के किले के ऊपरी हिस्से पर खड़े हैं। पूरी तरह से ये धराशायी हो चुका है, चारों तरफ जंगल झाड़ उगे हैं। इस इतिहास को संजोया नहीं गया, जिसके कारण ये अब क्षतिग्रस्त हो गया है। हालांकि बाद में महाराजा फतेह बहादुर शाही के वंशजों का जब राज यहाँ हुआ करता था, तो हमारी दाहिनी तरफ जो आप देख रहे हैं ये पैलेस, इसी पैलेस से वो राज किया करते थे और इसी में रहते थे। आपको ये भी बता दें कि इसी तमकुही राज के एक सदस्य हुआ करते थे जस्टिस अमरेश्वर प्रताप शाही, जो कि पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी बने थे। तो इस पूरे परिवार का काफ़ी वैभवशाली इतिहास रहा है। हम किले की तरफ आपको एक बार फिर दिखा रहे हैं कि देखिए ये किस तरह से धराशायी हुआ है और छत जो है नीचे दब चुकी है। पूरे किले को आप देख रहे हैं और इसी जगह से महाराजा फतेह बहादुर शाही तमकुही राज की स्थापना किए थे और यहीं से उनका राज चला था लगभग 200 वर्षों तक। 18वीं सदी से लेकर और जब तक ज़मींदारी उन्मूलन कानून लागू नहीं हुआ
तब तक यहाँ तमकुही राज का कब्जा था और उनके परिवार के लोग जो यहाँ रहते हैं, आप देख सकते हैं कि कोठी के आगे गाड़ियाँ खड़ी है। जिस आंगन के हिस्से को हमने आपको दिखाया था, ये वही आंगन है जिसमें हम खड़े हैं। हम आपको नज़दीक लिए चलते हैं और दिखाते हैं कि इन दीवारों की मोटाई कितनी रही होगी। आप देख सकते हैं और अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी मोटाई कितनी रही होगी। ये ईंट की मोटाई है और ये कम से कम 200 साल से भी ज़्यादा समय का होगा। और एक कमरा है जिसमें हम आए हैं। आप इसकी हाइट देखिए, इसकी ऊंचाई देखिए और इसकी बनावट देखिए। जिसमें राज परिवार रहा करता था, आज वो खंडर हो चुका है। इसी खंडर को हम आपको दिखाने लाए थे कि आज़ादी के पहले महानायक महाराजा फतेह बहादुर शाही का वो किला जो आज धराशायी हो चुका है, उसे आप देखें और अपने गौरवशाली इतिहास को समझें। हम आपको थोड़ा अंदर और ले चलने की कोशिश करते हैं। आप देखिए, इस जंगल के अंदर से भी जाकर हम अपनी जान को जोखिम में डालकर आपको दिखा रहे हैं। और देखिए, ये ऊपरी हिस्से का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं जो सीधे आपको दिख रहा होगा। काफ़ी खंडर है, आगे जंगल है। आगे हम जाने का कोशिश करेंगे लेकिन रास्ता नहीं है, जिसके कारण हम आगे जाकर आपको नहीं दिखा पा रहे हैं। यहीं से हम अपने साथी से कह रहे हैं कि आप चारों तरफ कैमरा घुमाकर दिखाइए। फतेह बहादुर शाही के किले के दूसरे तरफ हम पहुंचे हैं और आपको दिखा रहे हैं अंदर का वो दृश्य। देखिए, दीवार पर जो नक्काशी उस समय की गई थी, उस समय के कलाकारों द्वारा किस तरह सीमेंट को काट कर ही ये डिज़ाइन किया गया था। हालांकि ये कौन सा कमरा है ये तो पता नहीं चल रहा, लेकिन अब हम आपको सीधे अंदर लिए चलते हैं। ये अंदर हम घुस रहे हैं और अंदर आप देख रहे हैं कि ये जो किला है कितना डरावना है, कितना डरावना लग रहा है। ये हॉलनुमा कुछ बना हुआ है। महाराजा फतेह बहादुर शाही के किले को आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और देखिए, ये ऊपरी हिस्सा जो ये शायद उस समय का दरबार हॉल रहा होगा। महाराजा फतेह बहादुर शाही जिस समय यहाँ राज किया करते थे, और यही वो जगह है, अवध साम्राज्य के अंतर्गत आता था, जहाँ उन्होंने हुस्सेपुर से आकर अपने राज को यहाँ स्थापित किया था। और एक कमरा जो बिल्कुल वो ठीक दिख रहा है, सुसज्जित दिख रहा है। अंदर काफ़ी अंधेरा है, सांप बिच्छुओं का भी खतरा लोग बता रहे थे कि यहाँ पर है, लेकिन सारे खतरे को झेलते हुए हम आपको अंदर का वो दृश्य दिखा रहे हैं। अंधेरा होने के कारण आपकी स्क्रीन पे वो दृश्य ढंग से नहीं आ रहा होगा। आप देख सकते हैं कि ऊपर का इस कमरे का छत जो है वो काफ़ी ठीक है। इसके बगल में भी एक छोटा सा कमरा बना हुआ है। हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। और ये छोटा सा कमरा है, इसका इस्तेमाल उस ज़माने में राजा किस लिए करते थे ये पता नहीं, लेकिन आगे हम आपको लिए चलते हैं। इसके आगे भी है जो इस किले का एक ओसारा नुमा बना हुआ है गोलाकार में, और ये देख सकते हैं कि गोलाकार बना हुआ है जो हमने आपको दिखाया भी था। आप देखिए, महाराजा फतेह बहादुर के वंशज जब वो 18वीं सदी में यहाँ से कहीं चले गए, सन्यासी हो गए, उसके बाद इनके वंशजों का राज यहाँ हुआ। पास में एक पैलेस और है जहाँ राजा इंद्रजीत शाही मेमोरियल स्कूल चलता है, जो इसी परिवार के लोगों के द्वारा संचालित किया हुआ है। और आगे आपको हमने दिखाया ही कि ये जो हिस्सा है ये दरबार हॉल था उस समय, उस ज़माने में दरबार हॉल इसको कहते थे। और आप देख सकते हैं कि महाराजा फतेह बहादुर शाही से जो लोग मिलने आते थे वो इसी जगह पर आते थे, यही वो जगह है। इस किले का रख रखाव नहीं होने के कारण आगे काफ़ी जंगल है। किले के अंदर जो जंगल उगाए हैं उससे पार करके हम आपको ये दृश्य दिखा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि ये कितना जोखिम भरा हो सकता है। आगे हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि वो काफ़ी बच बचा के आएंगे, चूँकि उनका ध्यान कैमरे की तरफ भी है और रास्ता भी उनको देखना है। आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से जंगलों को हटाकर हम अंदर आपको दिखा रहे हैं ये दृश्य को। महाराजा फतेह बहादुर शाही का वो गौरवशाली इतिहास जिसे आपने किताबों में पढ़ा होगा, हम आपको ये आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सीधे आपको अंदर लिए आए थे और इसी रास्ते से हम बाहर निकलते हैं, जो रास्ता बाहर की ओर जा रहा है। आपको हम आगे अंदर लिए चलते हैं। आप देख रहे हैं ये झाड़ियाँ जो है
इसको हटाकर हम अंदर जा रहे हैं और दिखाते हैं आपको कि अंदर का जो दृश्य है वो क्या है, किस तरह से यहाँ पहले राजा राज किया करते थे और रहते थे। महाराजा फतेह बहादुर शाही का वो गौरवशाली इतिहास जो है, ऊपर आप देखिए, ऊपर दिखाइए कि छत का जो हिस्सा है वो गिर चुका है। छत की मोटाई कितनी रही होगी इसका अंदाज़ा आपको उस लकड़ी को देखने से लग रहा होगा, जिसका एक हिस्सा नीचे गिरा हुआ है। और इसके आगे भी रास्ता है, लेकिन हम आगे अब नहीं जा सकते। आगे जो है कुछ दिख नहीं रहा। हालांकि काफ़ी प्रयास के बाद हम आपको अंदर का वो दृश्य दिखा रहे हैं। देख रहे हैं ये कालिख जो है, ये शायद उस समय रसोई घर हुआ करता होगा या कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिसके बारे में हम नहीं बता सकते आपको। हालांकि आप देखिए जो गाटर लगा है इसमें वो कितना मोटा है, लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये भवन जो है 17वीं सदी में इसका निर्माण जो है अवध साम्राज्य में। अभी आप महाराजा फतेह बहादुर शाही के खंडरों को देख रहे थे। 1765 से लेकर 1790 तक गुरिल्ला युद्ध में माहिर, यानी गुरिल्ला युद्ध, उसे छापामार योद्धा कहते थे। महाराजा फतेह बहादुर शाही जंगलों में रहा करते थे, लेकिन इस राज की जो स्थापना थी वो उनके द्वारा ही की गई थी। आप देख सकते हैं, हम आपको दिखा रहे हैं, ये जो पैलेस है उसके अंदर से दिखा रहे हैं कि ये तमकुही गोरखपुर, ये इस राज का प्रतीक चिन्ह है और सबसे महत्वपूर्ण किसी भी राज का प्रतीक चिन्ह होता है। महाराजा फतेह बहादुर शाही के बारे में एक और बात हम आपको बता दें कि महाराजा फतेह बहादुर शाही सन 1775 ईस्वी में बिहार के गोपालगंज ज़िले के लाइन बाज़ार में, जहां अंग्रेज़ों का कैंप हुआ करता था, वहां उस समय हुसेपुर राज के बसंत शाही, जो कि अंग्रेज़ों के साथ मिल चुके थे, उनके द्वारा छापेमारी योद्धा के रूप में जब युद्ध किया गया तो बसंत शाही की हत्या हो गई। बसंत शाही की पत्नी शाहिया देवी के पास उनके सर को थाल में सजाकर भेजा गया था और शाहिया देवी अपने सखियों के साथ सती हो गई थी। लेकिन सती होने से पहले उन्होंने एक प्रतिज्ञा ली थी कि हथुआ राज का कोई भी सदस्य तमकुही राज का अन्न और जल ग्रहण नहीं करेगा। समय बीतने के साथ जमींदारी प्रथा तो समाप्त हो गई, लेकिन आज भी उनका ये वचन निभाया जाता है। हथुआ राज का कोई भी सदस्य इस तमकुही राज परिवार का अन्न जल ग्रहण नहीं करता। यहाँ के परिवार के लोग भी जब वहाँ जाते हैं तो कहा जाता है कि पानी और नाश्ता ये यहीं से लेकर जाते हैं। हालांकि दोनों परिवारों के बीच आज भी मधुर संबंध है, आना जाना है, लेकिन जो प्रतिज्ञा है वो राज परिवार आज भी निभा रहा है। आपको यह भी जानकर हैरानी होगी कि आज़ादी के पहले महानायक महाराजा फतेह बहादुर शाही पर उस समय अंग्रेज़ों ने तब 20,000 रुपये का इनाम रखा था, जो आज के 20 करोड़ के बराबर होना चाहिए या उससे भी ज़्यादा हो सकती है। यह पहला मौका था जब अंग्रेज़ों को भारत में किसी ने इतनी बड़ी चुनौती दी थी।